जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार संसार की सारी उपलब्धि कृष्ण के बिना व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 20। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तो एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि इस श्लोक का मर्म क्या है। इसका उत्तर है कि जो आप पूजोगे वो आप पा जाओगे। भाई सोमरस माने जो आप मांग रहे हो, तो जो भी तुम पूजोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यही कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जिस भी जिंदगी के लिए श्रम करोगे इस दुनिया में वह देर सवेर मिल ही जानी है आपको। तो यही कह रहे हैं कि जो मांगोगे वो देंगे श्री कृष्ण, लेकिन भोगने के बाद पुनः वापस आओगे, क्योंकि जो भोगा है वो पूरा नहीं पड़ेगा आपको, मन नहीं भरेगा आपका। दुनिया में हमेशा ऐसे ही थोड़ी होता है कि मांगो और आपको नहीं मिलेगा। अब तो धीरे धीरे इंसान ने अपना भौतिक सामर्थ्य, अपनी बौद्धिक काबिलियत इतनी बढ़ा ली है कि जो वो मांगता है वो पा ही लेता है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा आप जरूर उसे पालोगी। तो यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम बोलो कि कौन सा सकाम कर्म करना चाहते हो। सकाम कर्म माने कामना युक्त कर्म। तो कौन सी कामना रखना चाहते हो? जो कामना रखोगे वो पूरी हो ही जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि पूरी होने के बाद भी रहोगे तो तुम भिखारी जैसे ही ना। वो कह रहे हैं कि तुम जाओ और स्वर्ग का सुख भोगाओ, तुम जाओ और देवताओं की तरह रह आओ। लेकिन उसके बाद भी तुम यही कहोगे कि कुछ बात बनी नहीं। भाई आज का जो 5 सितारा होटल है वो उस समय के स्वर्ग लोक की कल्पना से बहुत नीचे का तो है नहीं कि है, नहीं है ना। तो जाओ एक बार स्वर्ग में रह आओ, महीने भर रह आओ, तो क्या आपको उससे मोक्ष मिल जाएगा? मुंह तो आपका फिर भी आलू जैसा ही रह जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि महीने भर आप वहाँ रह आए और बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन हो गया आपकी ज़िंदगी में। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम देवताओं की पूजा करो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुम कर आओ मज़े जितने करने हैं, उसके बाद भी मुंह तो तुम्हारा ऐसा ही रहेगा जैसे कोई सूखी हुई तोरी। बिल्कुल निर्दयी होकर बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। वो यह भी नहीं कह रहे कि स्वर्ग नहीं मिल सकता। बड़ी आसानी से स्वर्ग उठाकर दे दिया उन्होंने और बोले कि हाँ मिलेगा तुझे। बोलो क्या क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। सोमरस चाहिए मिलेगा, अप्सराएं चाहिए मिलेगी। स्वर्ग को लेकर जो जो कल्पनाएं हैं वो सब तुम्हारी साकार हो जाएंगी, सब मिलेंगी। एकदम सस्ती चीज़ बना दिया है श्री कृष्ण ने स्वर्ग को। अगर कहते कि नहीं मिलेगा तो हम में थोड़ी उत्सुकता तो उठती ना, स्वर्ग का भाव थोड़ा और बढ़ता। हम कहने लगते कि हाँ बड़ी ऊंची चीज़ है, मिलती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मिलेगा, कुछ नहीं है, स्वर्ग में क्या है, अभी ले लो, ये लो स्वर्ग।
सूखी तुरई, चूसा आम जैसी भी तुम्हारी शकल है, स्वर्ग में रहने के बाद भी वैसी ही रहेगी। कर लो तुम्हें जितने भी देवी देवताओं की उपासना करनी है। श्री कृष्ण वास्तव में आपको आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा सिखा रहे हैं। यह जो वर्तमान धर्म में 50 और सैकड़ों तरह के देवताओं के पूजन का विधान चल पड़ा है, अगर कोई भी गीता को समझता हो तो तत्काल ही सब देवी देवताओं से हाथ जोड़ लेगा और कहेगा कि नमस्कार। यदि तुम्हारी हम बहुत पूजा कर भी लेंगे तो अधिक से अधिक क्या मिलेगा? स्वर्ग। लेकिन तुरई तो फिर भी सूखी रहेगी ना, तो तुम हमें मुक्ति नहीं दिला सकते। तुम हमें अधिक से अधिक क्या दिला सकते हो? स्वर्ग। और स्वर्ग का अर्थ है कि कामना पूरी हुई। स्वर्ग का अर्थ यह नहीं है कि कामना मिट गई है। स्वर्ग माने जो तुम बड़ी से बड़ी कामना कर सकते थे वो पूरी हो गई, लेकिन मिटी तो नहीं ना, अभी भी लगी हुई है। भाई 4 अप्सराएं मिल गई आपको, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि 5वीं और मिल जाए तो बढ़िया रहे। एकेश्वरवाद है एक तरह का, लेकिन अगर उपनिषदों के पास जाओ तो वो कहते हैं कि ईश्वर भी माया से ही संबंधित है। तो यह एकेश्वरवाद से भी आगे की बात है। यह एक ब्रह्मनिष्ठा की बात है। यह वास्तव में विशुद्ध अद्वैत है। तो नचा रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि बोल जमुरे, क्या मांगता है? स्वर्ग मांगता है, ले। लेकिन लेने से कुछ मिला तुझे? कुछ नहीं मिला ना, तो अब वापस आओ। और भाई यदि पुराने समय से अगर तुलना करो तो आज आप स्वर्ग में ही जी रहे हो। आज से 1000-2000 साल पहले आदमी जैसा जीवन जीता था, उससे अपनी तुलना कीजिए। अभी आयु आपकी दुगनी हो गई है। बाहर का जो तापमान है, यहाँ का तापमान उससे 10 डिग्री नीचे है अभी। और स्वर्ग का विवरण देते हुए यही बताया जाता है ना कि वहाँ मल्लय पवन के झोंके चलते थे, शीतलहर चलती थी। लो चल रही है मल्लय पवन, शीतलहरियाँ, एसी चल तो रहे हैं आपके घर में। और यदि आज खास तौर पर आप थोड़े से धनी हो तो आप स्वर्ग में ही तो जी रहे हो ना। तब स्वर्ग में होता था कि वहाँ विमान चलते थे जो वायु मार्ग से ले जाते थे। आज आम आदमी भी वायु मार्ग से चल रहे हैं। तब ये बड़ी बात होती थी कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा या ऋषि मुनि हैं या चमत्कारी सिद्धजन हैं, वही वायु मार्ग से चल पाते थे। और आज देखिए आप, 10 एयरलाइंस हैं, बताइए किसके टिकट चाहिए? चलिए वायु मार्ग से। तो मिल गया ना स्वर्ग। आदमी ने स्वर्ग मांगा तो मिल गया स्वर्ग। तब भी यह होता था कि फलाने लोक से उतरे, तो आज भी वही हो रहा है। आदमी चंद्रलोक तक जा तो रहा है ना, यान पर बैठ कर के। तो उस समय जो मात्र कल्पना थी, आज हमने वो सब सार्थक कर लिए। अब तो तुम्हारे डीएनए के आधार पर तुम्हारी मृत्यु के बाद भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा एक पैदा किया जा सकता है कि नहीं? क्लोनिंग जानते हो ना? जो बातें 1000 साल पहले कल्पनातीत थी, वो बातें आज साकार हो चुकी हैं। बल्कि जिन बातों की कल्पना आपने उस समय के स्वर्ग में भी नहीं की थी कि ये सब होता होगा, वो सब बातें आज आम आदमी को सुलभ हैं। तो आदमी ने स्वर्ग तो पा ही लिया है ना, लेकिन उसके बाद भी आदमी की शक्ल कैसी है? कैसी है बताओ? बिल्कुल सड़े हुए करेले जैसी। तो मिला तो हुआ है स्वर्ग, लीजिए
लेकिन उससे हुआ क्या? यदि आप विकसित मुल्कों में चले जाओ तो वहाँ तो पूरा ही पूरा स्वर्ग है। वहाँ तो जब बाहर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होता है तो भीतर 25 डिग्री होता है, और जब बाहर 45 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो भी भीतर 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और वहाँ तो धूल ही नहीं उड़ती। तो आ तो गया है स्वर्ग आपकी ज़िंदगी में। अप्सराएं ही अप्सराएं हैं। चमत्कार के अड्डे बन तो गए हैं जिन्हें आप ब्यूटी पार्लर कहते हो। वहाँ साधारण स्त्री घुसती है और अप्सरा बनकर बाहर निकलती है। उर्वशी वगैरह तो बेचारी शर्म खा जाए, हीन भावना पकड़ लें यदि वो आज की अप्सराओं को देख लें तो। यह चमत्कार तो उर्वशी को भी नहीं आता होगा कि बाल का रंग बदलने या गोल मोल बाल बिल्कुल सीधे हो जाएं। रंभा और अंभा सब अचंभा मानेंगी, कहेंगी कि भाई असली अप्सराएं तो आज हैं, यहाँ हैं। तब तो अप्सरा बेचारी इस बात से सीमित थी कि जैसा तन उसको प्रकृति ने दिया है वैसा ही रहेगा। लेकिन अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सेब की बारीक कली जैसे आपके महीन होंठ हो, और वो इतने बड़े बड़े होंठ फुला करके आ जाते हैं, पूछो मत। देखा है ना आपने, क्या बोलते हैं उसको, लिप्स ऑगमेंटेशन। तब की किसी अप्सरा को क्या ये करामात आती थी कि बड़े बड़े होंठ निकाले हुए हैं? नहीं नहीं, पाउट नहीं, पूरा का पूरा होंठ ही इतना बड़ा हो जाता है आजकल सर्जरी से। शरीर के बाकी हिस्से भी आकार में 2 गुना 4 गुना कर दिए जाते हैं। मेनका इत्यादि को क्या ये सुविधा उपलब्ध थी उस टाइम? यह तो आजकल है। आप बस बोलो कि कैसा बनना है, गोरा बनना है तो बनेगा। तो बोल जमूरी, बोल जमूरी, तू भी बोल। बहुत पहले बता गए हैं श्री कृष्ण, ये सब कर लेने से कुछ नहीं पाओगे। ये सब देवता ही हैं जिनकी पूजा हो रही है। जब तुम जाते हो अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने तो तुम किसकी पूजा कर रहे हो जानते हो? कामदेव की। तुम वहाँ पर भक्ति भाव से ही तो घुस रही हो ना। तुम रति देवी के पुजारी हो। भक्त तो सब हैं, पर सब भक्त हैं छोटे मोटे देवी देवताओं की। कोई लक्ष्मी का पुजारी है, क्यों? क्योंकि वह धन पशु है, उसको पैसा ही पैसा कमाना है। वह भी तो भक्त है ना, लेकिन काहे का भक्त है? वह लक्ष्मी का भक्त है। तो कोई कामदेव का भक्त है। किसी को गुस्सा बहुत आता है तो वो अग्निदेव का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा करते रहो, वह सकाम भक्ति है। वो सकाम भक्ति का फल तो तुमको मिल ही जाएगा, लेकिन उस फल में तुम पाओगे कि कीड़े लगे हुए हैं। बात आई समझ में?